ओंकारनादि अनंत ओंकारनादि अनंत। दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक नूर आया हूँ फालेन में, और कहते हैं फालेन वही स्थान है जहाँ पर भगत प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर होलिका जी बैठ गई थी और स्वयं भस्म हो गई थी, लेकिन भगवान नारायण ने स्वयं भगत प्रहलाद जी की रक्षा की थी। होलिका जी ने यहीं पर प्रहलाद जी महाराज को गोद में लेकर के बैठे हैं, और जब वरदान उनको मिला था भाई बहन को, तो यहीं पर उन दोनों भाई बहन को वरदान मिला है। सूर्यदेव भगवान की भक्ति की थी होलिका जी ने, तब उसको शीतल चीड़ मिला, और शीतल चीड़ एक ऐसा चीड़ था कि उसको अग्नि छू नहीं सकती थी, लेकिन श्री हरि की कृपा से वो चीड़ जो था वो प्रहलाद जी के ऊपर आ गया पवन देव के इशारे से, और जैसे ही इशारे से आया है पवन देव के से, तो प्रहलाद जी यहाँ बच गए हैं और होलिका जी का देहांत यहाँ हो गया है। पंडित जी हमारे साथ हैं, और यही हैं जो जलती हुई होली की अग्नि से निकलेंगे। पंडित जी, मैं पूछना चाह रहा था, अभी हम प्रहलाद कुंड पे खड़े हैं, तो इस पे क्या फिर आपका नियम रहता है जब आप होली से निकलते हैं? तो कुंड में से आचमन करते हुए, स्नान करते हुए, तब हम अग्नि में प्रवेश करते हैं। जी, सबसे पहले आप कुंड के अंदर स्नान करेंगे, उसके बाद में आप फिर अग्नि में प्रवेश करेंगे? जी, पहले आचमन करेंगे, फिर स्नान करेंगे, तब प्रवेश करेंगे अग्नि में। तो अब की बार आप ये कितनी बार आप पहले भी ये सब कर चुके? जी, मैं 3 बार कर चुका हूँ, चौथी बार अब की बार है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों, होली तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन विश्व प्रसिद्ध फालेन की होली आपने जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। तो बाबा, आपके बारे में बताइए कुछ। आपने कितनी बार होलिका में प्रवेश किया? हमने किया 8 बार प्रवेश किया। 8 बार आपने प्रवेश किया। और आपके पिताजी ने? हमारे पिताजी ने 18 साल किया। 18 साल। कहते हैं कि इस फालेन गांव में साक्षात भगत प्रहलाद जी का निवास है। जब होली प्रज्वलित होती है तो उसकी लपटों के अंदर से आप निकलते हैं, तो मुझे थोड़ा सा उस विषय में बताइए कि किस तरीके से आपका ये व्रत रहता है, आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे शुरुआत से थोड़ा। जी देखिए, हम यहाँ 1.25 महीने यानी 40 दिन रहते हैं, और 40 दिन रह कर के नियम का पालन करते हैं। हमारा सबसे पहला नियम है, ऐसा व्रत है हमारा कि 1 अंजलि भर पानी और 1 लौंग बतासा, उसी से हम पूर्ण 40 दिन करते हैं। और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रहलाद जी मंदिर से हम बाहर कहीं नहीं जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रहलाद जी मंदिर में रहते हैं। आपने सुना दोस्तों, यही है सनातन धर्म की असली ताकत, सनातन धर्म की असली पहचान। 40 दिन के उपवास के दौरान पूरे दिन भर में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए 1 पतासा, 1 लौंग और 1 घूंट पानी पीकर मोनू पंडा जी कर जाते हैं होली की दहकती हुई अग्नि में प्रवेश, और होली की दहकती हुई अग्नि भी उनके लिए हो जाती है शीतल, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। पंडित जी, अक्सर मैंने देखा है कि जो होली है वो सुबह बनाई जाती है और शाम को प्रज्वलित कर दी जाती है, लेकिन यहाँ मैंने सुना है कि ये उससे अगले दिन सुबह प्रज्वलित की जाएगी। इसके पीछे क्या रहस्य है? हमारे यहाँ शीतल होती है, तो धुलेंडी वाले दिन जब सब जगह पूरे भारतवर्ष में प्रज्वलित हो जाएगी शाम के समय में,
तो हमारे यहाँ धूल में जब बिल्कुल शांति हो जाएगी, भगवान बिल्कुल एकदम शांत हो जाएंगे, तब हमारे यहाँ प्रज्वलित होगी। क्योंकि भारतवर्ष में एक ही जगह ऐसी है ये भूमि जहाँ दुलंडी के दिन होता है, और स्वयं प्रहलाद जी महाराज जब बिल्कुल निर्वृत्त हो जाते हैं सारी जगह से, तब यहाँ प्रवेश होता है जी। तब वो आकर के ब्राह्मण को अग्नि से निकालते हैं। और जगह तो कहीं ब्राह्मण नहीं निकलता है अग्नि से, यहाँ निकलता है। तो यहाँ शांति वातावरण होता है और अग्नि बिल्कुल शांत हो जाती है, अपने तेज पर नहीं रहती है। इसलिए यहाँ शाम को नहीं, सुबह होता है। तो पंडित जी, जब आप इस धधकती हुई अग्नि में से निकलते हैं तो आपको क्या गर्म महसूस होता है या नहीं? नहीं, अगर गर्म महसूस होता तो हम जाते ही क्यों। तो आपको बिल्कुल शीतल, पानी की तरह शीतल लगता है। होली की दहकती हुई अग्नि भी पंडित जी को शीतल जल के समान लगती है। आपने सुना दोस्तों, अभी अभी पंडित जी ने क्या कहा। दोस्तों, आपने अपने जीवन काल में होली तो बहुत देखी होगी, लेकिन फालेन जैसी विश्व प्रसिद्ध, अनोखी और अद्भुत होली आपने जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। फालेन की होली को देखने के लिए देश विदेश से चलकर लोग आते हैं और होली की धधकती हुई अग्नि में से पंडित जी को निकलता हुआ देखकर सभी असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं, सभी हैरान हो जाते हैं। फालेन गांव की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है दोस्तों कि जब होलिका को दहन के लिए तैयार किया जाता है तो उससे एक दिन पहले फालेन के हर घर से उपले लाकर यहाँ पर इकट्ठे कर दिए जाते हैं। यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज का जब जन्म हुआ था सतयुग में, तो यहाँ देवताओं ने चाल लगाई थी कि भाई कहीं हिरण्यकश्यपु का बेटा हिरण्यकश्यपु की तरह प्रहलाद नहीं बन जाए। इसलिए उन्होंने ये जब चाल खेली तो कयादु जी को हरण कर लिया। और जब कयादु जी को हरण किया है तो उसके बाद में विष्णु भगवान ने नारद जी को कहा है कि जाओ, भाई मेरी भक्त है कयादु, उसको लेकर के आओ और बाय वन में ला करके उसको वहाँ उसका स्थान दो। तो यहाँ पर नारद जी ने स्थान दिया और नारद जी के देख रेख में कयादु जी यहाँ रहीं। उन पर जब 6 महीने बाद प्रहलाद जी महाराज प्रकट हुए हैं, तब प्रहलाद जी महाराज की प्रगति में यहाँ पर कम से कम 5 साल बाद प्रहलाद जी महाराज ने जब भक्ति प्रारंभ की है, तो एक हमारे यहाँ कुम्हारों की बस्ती थी। उस कुम्हारों की बस्ती में प्रहलाद जी महाराज घूमने के लिए चले गए एक दिन। और जब गए हैं तो वहाँ माँ एक बहुत बड़ा विलाप कर रही थी और विलाप करते हुए कह रही थी, हरि बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तो इस प्रकार जब वो कह रही थी तो प्रहलाद जी महाराज ने उससे कहा है कि माँ, आप क्यों ऐसा कह रही हैं, क्या कारण है, क्या बात है। हमारे राज में, हमारे पिताजी के राज में ऐसा कौन सा कष्ट है आपको जो कि आप ऐसे चिल्ला रही हैं, हरि बचाओ, नारायण बचाओ। ओंकार जन्म जय जय, ओंकार जन्म जय जय, ओंकार जन्म जय जय। माता ने कहा कि बेटा, हमारे घर में एक बिल्ली ब्याई थी और उस बिल्ली के 2 बच्चे थे। उस बिल्ली के 2 बच्चे मैंने ठंड की वजह से मटके में रख दिए और मटका वो कच्चा था, उसको पकने के लिए मैंने मेरी भ्रमत हो गई, बुढ़ापा है बेटा, इसलिए जब मटके को मैंने पकने के लिए रख दिया अग्नि में, तो मैं इसलिए अब विष्णु भगवान से आराधना कर रही हूँ, नारायण से आराधना कर रही हूँ कि इन बच्चों को बचाएं। तो इसलिए प्रहलाद जी महाराज ने फिर उनको पूछा है कि माता, आपने ऐसा क्यों किया, और किया तो मैं आपको आदेश देता हूँ, अगर ये बच्चे मर गए तो माता मैं आपको कोलू में पिलवा दूंगा पूरे परिवार सहित। माता ने कहा कि ठीक है बेटा, मुझे मंजूर है, पर लेकिन भगवान श्री हरि मुझ पर कृपा करेंगे और इनको बचाएंगे। जैसे ही 7 दिन बाद फिर प्रहलाद जी महाराज दोबारा वहाँ गए हैं और जाकर के उनको पूछा है कि माता क्या हुआ उन बच्चों का। तो माता ने कहा, बेटा मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आओ देखें चलें।
तो वहाँ माता और दोनों प्रहलाद जी महाराज वहाँ गए हैं। दोनों जाकर के अपने कोमल हाथों से प्रहलाद जी महाराज ने छोटे छोटे हाथों से उस भभूति को हटाया है, राख को हटाया है, अग्नि की को, और जैसे हटाते हटाते मटकों को भी हटाते चले गए। बीच में जो मटका वो रखा था वो मटका बिल्कुल कच्चा के कच्चा रह गया और उसमें जो बच्चे थे वो भी सुरक्षित निकल आए। प्रहलाद जी महाराज ने उनसे फिर कहा है कि माँ वो कौन हरि हैं, वो कौन नारायण हैं जिनका आपने नाम जपा और वो बच्चे बच गए, क्या मैं अगर उनका नाम लूँ तो मैं भी बच सकता हूँ क्या माता? उनके हाँ बेटा, मुझे विश्वास है, मुझे परम विश्वास है अपने विष्णु भगवान श्री हरि पर, आपकी वो रक्षा करेंगे। तो प्रहलाद जी महाराज ने उसी दिन से लेकर के यहाँ पर 12 वर्ष तपस्या की, छोटे रूप में, बाल रूप में। और जब 12 वर्ष तपस्या की है तो हिरण्यकश्यप ने उनको बहुत रोका है, लेकिन वो माने नहीं। और फिर एक बार हिरण्यकश्यप ने कहा कि भाई इसको त्रास दो, इसको पहाड़ों पे से लेकर के गिरा दो। तो पहाड़ों पे लेके गए हैं, उनको गिरा दिया है। वहाँ से विष्णु तरह तरह की यातनाएं उन्हें दी गई, लेकिन और फिर आगे जैसे नरसिंह भगवान ने फिर हिरण्यकश्यप का, उसके बाद में फिर जब यहाँ खम्भे में प्रहलाद जी खड़े हो गए और उनको पूछा कि कहाँ है तेरा भगवान? उन्होंने कहा कि पिताजी मेरा भगवान तो हर जगह है, आप में भी है, मुझ में भी है और इस खम्भा में भी है। तो उन्होंने जैसे ही हिरण्यकश्यप ने खम्भा में गदा मारने की कोशिश की, झट खम्भ फट गया और उसके बाद में नरसिंह हरि जी प्रकट हो गए हैं। और उनका लास्ट में जब देहांत किया है तो उनको उससे पहले, देहांत से पहले आदेश दिया था अपनी बहन सिंगिका को, और उनसे कहा था कि बहन आपके पास सूर्य देव जी का दिया हुआ जो वरदान है उससे प्रहलाद को आप जला दीजिए, मार दीजिए। उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं जला दूंगी, मार दूंगी। तो यहाँ पर अग्निकुंड बनाया है और अग्निकुंड बना करके उसमें बैठ गई हैं और बैठ करके प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बैठाया है। लेकिन ऐसी कृपा हुई है भगवान की, श्री हरि विष्णु की, कि यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज को कुछ भी नहीं हुआ है और होलिका जी का यहाँ देहांत हो गया है। उसके बाद में फिर प्रहलाद जी महाराज के लिए विष्णु भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं और उनसे पूछा है कि बेटा आप क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो? वन कि मैं प्रभु यही मांगना चाहता हूँ कि यहाँ पर होलिका दहन जब हो तो आज से बार बार यहाँ पर होलिका दहन होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर अनंत काल से, यानी उनका कोई निश्चित टाइम नहीं है कि यहाँ होलिका दहन कब से होता आ रहा है जी। ये सतयुग का गांव है और सतयुग से ही यहाँ होलिका दहन होता आ रहा है। उसमें से एक ब्राह्मण अग्नि में से निकलता है, वो प्रहलाद जी महाराज की परम कृपा है। प्रहलाद जी महाराज को ये आदेश है विष्णु भगवान का कि यहाँ पर वो प्रहलाद जी महाराज आते हैं और आकर के ब्राह्मण को अग्नि से स्वयं निकालते हैं। विष्णु भगवान का प्रहलाद जी पर आशीर्वाद होता है और प्रहलाद जी महाराज का हम भक्तों पर आशीर्वाद होता है जी। हमारा नियम, वो नियम आदेश हमको प्रहलाद जी महाराज ने ही दिया है कि आपको लोंगबता से में पूर्ण 40 दिन रहना है और हरि का भजन करते हुए आपका कुछ भी नहीं होगा। देखिए आज ऐसी कृपा है भगवान की कि मुझे 4 वर्ष हो गई हैं जी, और 4 वर्ष से मैं अग्नि से निकल रहा हूँ। 4 वर्ष से आप लगातार अग्नि से निकल रहे हो और सिर्फ एक लौंग, एक पतासे पे पूरा दिन आप पानी कितना पीते हैं दिन में? पानी सिर्फ 1 घूंट पानी पीते हैं, सिर्फ 1 घूंट। वो शाम को ले लें या सुबह ले लें या दोपहर में ले लें, वो कभी ले सकते हैं। मतलब 40 दिन तक आपका सिर्फ इतना कठोर नियम जी। तो दोस्तों ये है भगवान नारायण की कृपा, भगवान श्री भगत प्रहलाद जी की कृपा। और देखिए किस तरीके से कितना कठोर व्रत करके और ये होलिका की अग्नि के अंदर से निकलते हैं। तो दोस्तों कहते हैं कि फालेन गांव से एक बहुत ही प्राचीन कथा जुड़ी हुई है, जिसके बारे में मुझे यहाँ आने के बाद पता चला। कहते हैं कि भरतपुर के राजा मानसिंह हुआ करते थे और जब उनको पता चला कि जलती हुई होली में से फालेन का एक पंडा निकल जाता है तो उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस चीज़ की परीक्षा लेने की सोची। तो उन्होंने अपने सैनिकों के द्वारा यहाँ पर एक अपनी बैलगाड़ी के पहिए को इस होली के अंदर दबवा दिया गया और वो भी बिना किसी को बताए हुए। तो कहते हैं कि फालेन का पंडा जब प्रहलाद कुंड में स्नान करने के बाद
होली के अंदर से निकलने लगा तो उस पहिए के अंदर उस पंडे का पाँव फंस गया। लेकिन कहते हैं कि जिसको राखे सैया मार सके ना कोई। तो कहते हैं कि दोस्तों जब फालेन के पंडा जो होली के अंदर से निकलते हैं तो वो गले में एक माला डालते हैं, और जब वो पहिए के अंदर से अपना पैर छुड़ाने लगे तो उनकी जो माला है वो उस होली की धधकती हुई आग में ही गिर गई थी। लेकिन जो पंडा है उसको कुछ भी नहीं हुआ और वो निकल गए। लेकिन बाहर निकलने के बाद जैसे ही उन्होंने अपने साथियों को बताया कि मेरे गले में जो माला थी वो होली की आग में ही अंदर छूट गई है, लेकिन उसको वापस लाने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जब अगले दिन सुबह उस राख को खगाला गया तो एक उपले के ऊपर वो माला होली की जो धधकती आग में गिर चुकी थी ऐसे कैसे सेफ रखी हुई थी, सुरक्षित रखी हुई थी, और वो माला आज भी यहाँ पर मौजूद है। तो वो माला भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, तो बने रहिए क्योंकि ये वही गांव है, ये वही भगत प्रहलाद का गांव है जिस पर होलिका जी भगत प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई थी और स्वयं भस्म हो गई थी, लेकिन भगत प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ था। आपकी पीढ़ियों को वरदान है, ये थोड़ा बताइए ना इसके बारे में। ये हमारी पीढ़ी है, हमारे मतलब बाबा भजनलाल थे जी। हमारे बाबा भजनलाल की मतलब ये भटपुरिया राजा ने परीक्षा ली थी जी। भटपुरिया राजा ने परीक्षा ली थी। ये मतलब ये उन्होंने मतलब ये सब गाड़ी का पहिया रखवाया जी। गाड़ी का पहिया रखवा कर भाई राजा ने चेक कर भेजा जी। चेक कर भेजा। जब भेज दिया, जब पंडा निकले जब उनके एक साहब के गाड़ी का पहिया रखवा दिया। हाँ। हमारे बाबा के जब पाँव में दिए थे जी। जब पाँव छुट जाए जब ठीक एक सब माला गले की और एक सब पगड़ी सिर की जी। वे साहब इलाल होली में रह गई जी। रह गई। जैसे जैसे पंडा इलाके में कुछ सुलझाने में टाइम लगता है, टाइम लग रहा है सुलझा कर आगे। जब फिर राजा ने चेक किया तो उनको एक सब बाल तक कोई भी टाँच नहीं आई जी। जब टाँच नहीं आई तो साहब राजा बोला उनकी हाँ उनकी अब हम होली को मानते हैं जी। उनकी बिल्कुल सत्य है ये प्रहलाद जी की लीला। तो तब से मतलब ये प्राचीन काल से आप ही चलते आ रहे हैं इसमें। ये बिल्कुल कहने लगा सत्य है जी। जब पंडा जी ने कही उनकी मैं अभी सत्य नहीं हूँ जी। मेरी एक मतलब माला और सब स्वापी रह गई है जी। अगर हुए मतलब ये कहीं साबित हुई तो मैं मतलब मानूंगा तो मैं नहीं मानूंगा जी। फिर दूसरे ना मतलब ये राजा वहीं रहा और से आया था। जब उसमें मतलब दूसरे ना ढूंढने के दिन देखा कुरेश कर लोग ने तो एक मतलब ये बीच होली में एक साहब बिल्कुल कहने हुए था कच्चा कंडा चार थे। हाँ। उन्होंने इलाल माला और स्वापी बिल्कुल एकदम सावत निकले आए, एकदम साबुत निकले। एकदम सावत। ये सतयुग की वही माला है दोस्तों जो प्राचीन समय में होली की दहकती हुई अग्नि में गिरने के बावजूद भी सुरक्षित पाई गई थी। और जब इस माला के रहस्य के बारे में मैंने पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने मुझे बताया कि इस माला को स्वयं नारद भगवान ने भगत प्रहलाद जी को दिया था। और दोस्तों इस माला की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब पंडित जी स्वयं होली में प्रवेश करते हैं तो यह माला उनके गले में होती है जो उनकी रक्षा करती है। सतयुग की माला के रहस्य को उजागर करते हुए पंडित जी ने एक और रहस्य मेरे सामने प्रकट किया। पंडित जी ने मुझसे कहा कि उनके पूर्वज प्राचीन काल से जब होलिका में प्रवेश करते हैं तो 40 दिन के उपवास के दौरान इसी माला से भगवान नारायण का भगत प्रहलाद जी का भजन करते हैं और इस माला को छूने की इजाजत किसी को भी नहीं होती। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूं दोस्तों जो सतयुग की माला को छूने का अपने मस्तक से लगाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। फालेन की होली सजकर तैयार हो चुकी है और कहते हैं कि हर जगह मैंने होली देखी है कि शाम को मंगला दी जाती है, लेकिन मंगलवार की वजह से जो फालेन की होली है ये आज नहीं ये कल यानी कि धुलेंडी के दिन सुबह 4:30 बजे मंगलाई जाएगी। तो बने रहिए क्योंकि ऐसी विश्व प्रसिद्ध होली आपने कभी नहीं देखी होगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपको दिखाने वाला हूँ। फालेन गांव की होली से जुड़े हुए
जो विचित्र रहस्य मैं आप सभी को दिखा रहा हूं दोस्तों, वो ना ही तो कोई यूट्यूबर आपको दिखाएगा और ना ही कोई चैनल वाला आपको दिखाएगा, क्योंकि वो वीडियो बनाने के लिए जाते तो हैं लेकिन वो इन रहस्य को जानने की कोशिश ही नहीं करते। फालेन गांव में एक भी होटल ना होने के बावजूद चाहे वहां हजारों की भीड़ आ जाए, लेकिन कोई भी वहां पर भूखा नहीं सोएगा। फालेन गांव के लोग अपने घरों में ले जाकर उनको खाना खिलाते हैं। होलिका दहन से एक दिन पहले पंडित जी रात के समय दूध की धार के साथ पूरे गांव की परिक्रमा करते हैं और ये एक ऐसी गुप्त क्रिया होती है दोस्तों जिसको वीडियो में शूट करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाती, क्योंकि ये बहुत ही गोपनीय रखी जाती है। सभी की आंखों को उस आश्चर्यचकित पल का इंतजार था दोस्तों, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे कि कब आखिर फालेन का पंडा होली की दहकती हुई आग में से नंगे पांव निकलेगा, जिसको देखने के लिए हम रात को 9 बजे ही कुर्सियों पर जमकर बैठ गए थे। होलिका दहन करने से पहले पंडित जी मंदिर में एक दीप प्रज्वलित करते हैं और भगवान नारायण का, भगत प्रहलाद जी का भजन करते हुए अपनी उंगली को उस जलते हुए दीपक में रख देते हैं। जब जलता हुआ दीपक पंडित जी की उंगली को जल की तरह शीतलता प्रदान करने लगता है, उसके बाद में ही होलिका का दहन किया जाता है। ये लीजिए दोस्तों, जिस पल का इंतजार देश विदेश से आए हुए लोगों का था, जिस पल का इंतजार रात भर जागकर मेरी आंखों को रहा और जिस पल का इंतजार अब आपकी आंखों को है, वो पल अब हमारे सामने आने ही वाला है। ये देखिए। आपके परिजन ने, आपकी इष्ट मित्र या गांव वालों को क्या सहयोग रहता है? जी, मेरे पूरी बस्ती का सहयोग रहता है और मेरे परिवार का तो ज़्यादा सहयोग रहता है, लेकिन बस्ती का भी और पूरा पांचों गांवों का पूरा पूर्ण सहयोग रहता है। क्या आशीर्वाद देना चाहिए आप? मैं सभी को ये आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि पूरी बस्ती में हमारे में भक्ति बने और सभी को प्रहलाद जी महाराज की भक्ति संभव हो और सभी के आनंद हो। ओंकारनादि अनंत